बल तोड़ी जमकारे, कहीं रावण की भुजा उखाड़े, बाई भुजा सुरदल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे, आरती कीजे हनुमान लाला की। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर छाई, आरती करत दाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, आरती कीजे हनुमान लला की। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिय सुधिलाए, लंका सकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई, आरती कीजे हनुमान लला की। लंका जारी असुर संहारे, आरती कीजे हनुमान लला की। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे, आरती कीजे हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती कीजे हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। विशाल राघव प्रसाद ताम्रकार है। मैं लक्ष्य सनातन संगम का राष्ट्रीय सलाहकार हूं, हिंदू राष्ट्र एकता परिषद छत्तीसगढ़ का प्रांत प्रमुख हूं। गंभीर बात यह है कि भाई हमारे बैठे हुए हैं सनातन धर्म के योद्धा, और हम लोग छत्तीसगढ़ के एक अलग अलग 90 विधानसभा में अपनी जब भूमिका तय की, और जब हम लोग गए तो देखते हैं कि धर्मांतरण से होने वाले प्रकोप, दुष्प्रभाव, अरे बाप रे क्या परिस्थितियां निर्मित हो गई है। किसी के घर में लाशें बिछ रही है। ये कैसे हो रहा है आप लोगों को स्पष्ट बताना चाहूंगा। इन लोग प्रभु यीशु का पवित्र जल कह के कुछ विभूति बनाकर इन लोग छोटे छोटे बच्चे और पीड़ित लोगों को देते हैं और कहते हैं इससे आप लोग ठीक हो जाओगे। लेकिन इसका बड़ा परिणाम, दुष्परिणाम ये हो रहा है कि दवाई खाने से ठीक होते हैं, लेकिन हमको दवाइयों से वंचित कराया जा रहा है। प्रभु की शक्ति है, हम भी कहते हैं प्रभु की शक्ति है। आपके घर में जब तकलीफ आएगी, ईश्वर ना करे, हम तो कभी नहीं चाहते कि किसी के घर में तकलीफ आए, लेकिन जब आपके परिवार में कोई तकलीफ पड़ती है, एमएमआई, रामकृष्णम, तमाम बड़े बड़े अस्पताल में जाके आप इलाज करवाते, तब क्या प्रभु से प्रार्थना करने नहीं बुलाते? हमको भी बुलाओ, हम भी देखेंगे शक्ति को। कि मैं बार बार कहता हूं आपके प्रभु में शक्ति है, मैं भी मान रहा हूं, लेकिन जब आपके परिवार में ऐसी परिस्थिति आती है तो हॉस्पिटल क्यों जाते? मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, जो पास्टर लोग छल
कपट झूठ से ये मौत का तांडव कर रहे छत्तीसगढ़ पे, उस पर पूर्ण विराम लगना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इनको अस्पताल में प्रवेश निषेध है लिखाना चाहिए। आपका प्रवेश नहीं होगा। कारण, क्योंकि जब आप हमारे छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को अस्पताल जाने नहीं देना चाह रहे हैं, तो आप क्यों जा रहे हो? यह गंभीर मुद्दा है, इसे समझना है हमको। मैं गया गांव में, गांव की उस महिला बोलती है, अपने पति को बोलती है, मैं तो साथ नहीं रहा हूं, तलाक दे दे। बोला, मैं बोला क्या हो गया, क्या बात आ गई भाई? उसने बताया कि भैया हमारे यहाँ प्रार्थना हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। आप पति पत्नी में कलह होकर तलाक की स्थिति आ गई है। जब भगवान को सुमरते हैं, हम स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो परिवार को जोड़ने की बात आती है, सुख शांति समृद्धि की बात आती है। यह कौन सा तरीका है भाई कि परिवार में तलाक की स्थितियां ला रहे हो? दुख की बात यह है कि ऐसी किसी के प्रलोभन में आकर एक महिला धर्मांतरित हो गई। धर्मांतरण के बाद वह, उसको नहीं जमा, विश्वास नहीं हुआ और वो वापस अपने धर्म में आना चाह रही थी। ये रायपुर की घटना है। मैं जो भी बातें कहूंगा यथार्थ, सत्य और दस्तावेज से बात करूंगा। रायपुर की पेपर कटिंग और वीडियो मेरे पास में रखी हुई है। उसमें वो महिला जब वापस अपने धर्म में आ रही थी तो उनको इतना प्रताड़ित किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया कि मानसिक रोगी हो गई। पागल के डॉक्टर के पास उसका उपचार चल रहा है। मैं इतना ज्यादा छत्तीसगढ़ के अलावा भारत देश के तमाम अलग अलग राज्यों के लोगों से इतना प्रेम, इतना स्नेह करता हूं। दुकान बंद करके आया हूं। बहुत नुकसान होता है, कितनी पीड़ा होती है जब हम अपने घर से निकलकर किसी दूसरे कार्य के लिए जब आते हैं तो दुकान बंद करके तमाम चीजों को ध्यान में रख के हम आते। क्यों? क्योंकि इतना प्रेम है आप लोगों से। मैं नहीं चाहता कि ये छोटे छोटे बच्चों को फिर किसी के जाल में फंसने के बाद, आप लोग मेरे परिवार हो, फिर किसी को उपचार से वंचित किया जाएगा, फिर किसी के घर मौतें होगी, फिर कोई पति अपने पत्नी को तलाक देगा। यह परिस्थितियों से बचना है। फिर कोई महिला पागल खाने में भर्ती होगी। ये सारी चीजों से हमको बचाव के लिए हम आए। हमने कभी नहीं कहा। यह कोरोना काल हुआ, तमाम चीजें हुई, अलग अलग लोगों का उपचार हुआ, सारी चीजें हुई अलग अलग। हमारे हिंदू भाई लोग ने ऑक्सीजन का, तमाम अलग अलग चीजों को हॉस्पिटल से संबंधित स्वयं के खर्च से लोगों को ठीक किया। लेकिन एक भी हिंदू किसी को भी, चाहे वह मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो, किसी को नहीं कहा कि आप धर्मांतरित हो। ये सारा चीज राम भगवान ने किया है। आपको धर्म बदलना पड़ेगा। हम लोग तो नहीं बोलते, आपको समझना पड़ेगा। ये अंतरराष्ट्रीय साजिश चल रही है और उस साजिश में जो लोग हमारे हिंदू हैं उनका शामिल होकर कार्य कर रहे हैं ना, कुछ लालच में वो राष्ट्र विरोधी ताकत बनकर उभर रहे हैं। मैं बार बार निवेदन करूंगा, आप लोग मेरे साथ एक साथ शपथ लेंगे ईश्वर को ध्यान में रखकर कि हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। मैं जो जो बोलूंगा, क्या बोलेंगे? आवाज अंदर से आनी चाहिए। क्या आप बोलेंगे? मैं बोलिए, खड़े होकर बोलिए। शपथ लेने के लिए आप सभी खड़े हो जाइए। मैं शपथ लेता हूं परम पिता परमेश्वर को ध्यान में रखकर कभी किसी का भी लालच, छल कपट से मुझे धर्मांतरित किया जाएगा, उसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से वचन देता हूं। भारत माता की, भारत माता की। एक बार जोर से बोलेंगे। मैं जो बोलूंगा उसको गंभीरता सुनना। हुआ मेरे धर्म पर घात तो आप सबके सब बोलेंगे मैं प्रतिघात करूंगा। मैं जो जो बोलूंगा उसको समझ लेना, उसके बाद आप बोलेंगे मैं प्रतिघात करूंगा। लेकिन आवाज बुलंद होना चाहिए। हुआ मेरा धर्म पर घात
बात करूंगा। भारत माता की। इसी के साथ कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। आप सभी को धन्यवाद।